क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम उस महान ईश्वर के पवित्र उपस्थिति में एकत्रित हैं जो हमारे पिता हैं, इस आकाश और पृथ्वी के सृजनहार हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है। उसकी आराधना करे, स्तुति करे, महिमा करे। भारत के कोने कोने से और विश्व भर के अलग अलग देशों से हमारे साथ जुड़ने वाले आप सबका हम स्वागत करते हैं। बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है हर प्रभात में इस प्रकार एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने, उसके आशीर्वादों को ग्रहण करने प्रभु हमें मौका दे रहा है। आइए इस दिन के सभी ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। हम जानते हैं हमारा खुदा इतना महान है, वो करूबीम पर विराजमान है, वो विश्वमंडल के प्रतापी ईश्वर है, समस्त पृथ्वी के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। हम उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। ये मेरे यीशु नासरी आज के दिन में उन सभी भाई बहनों को आपके पवित्र उपस्थिति में लेकर आता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितने भी बीमार भाई बहने हैं, जितने भी दुखी है, परेशान हैं, जितने भी प्रभु जी अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, प्रभु जी दुखी हालत में हो, निराशा में हो, डिप्रेशन में हो, बीमार हो, अस्पताल में हैं और शादी के रुकावटें चल रहे हैं, आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है, तलाक की सामना कर रहा है, कई प्रकार के इस प्रकार के ज़रूरतों से और हालातों से गुजर रहा है। प्रभु जी इन सब पर दया कर, आज आपकी दया की नज़र इन भाई बहनों के जीवन में पड़ने दे प्रभु, क्योंकि ये सब आज आपके पास आए हैं। प्रभु जी पैतरुस साहब से पूछते हैं जॉन 6:68 में, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके पास तो अनंत जीवन का शब्द है। हाँ प्रभु, हम जाएंगे किसके पास? आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हम आपके पास इसलिए आए हैं, अपनी ज़रूरतों को लेकर आए हैं, उन सभी भाई बहनों को लेकर आए हैं, उनके भी मनोरथों को, ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को लेकर आए हैं। प्रभु जी हम पर दया कर, आज के दिन इन सभी भाई बहनों के जीवन में हस्तक्षेप कर, आपकी महिमा प्रदर्शित कर, आपके सामर्थ्य से, आपके आशीर्वादों से इनके जीवन से हर बुराई को, हर बीमारी को, हर संकट को दूर करके इन्हें अपने आशीर्वादों से भर दे। दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारे साथ हैं, इसलिए हम इसको इम्मानुएल कहते हैं, ईश्वर हमारे साथ है। मेरे जीवन में मैंने कई बार प्रभु के इस उपस्थिति को बहुत करीब से महसूस किया है। कभी कभार मैं महसूस भी नहीं करते, लेकिन विश्वास करो प्रभु हमारे साथ है, बहुत करीब है। वो दुखियों से दूर नहीं है, जिनका दिल या मन टूट गया है प्रभु उनके करीब है, दूर नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, आइए इसलिए हम अपने जीवन के सभी बातों को, सभी ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में रखें। आज इस प्रभात में हम प्रार्थना करें इस वचनों के द्वारा। स्तोत्र संख्या 5:12 मैं आज आपके लिए रखना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा प्रार्थना और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। स्तोत्र संख्या साम्स 5:12, जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। सब बोले आमीन। मैं सालों पहले ये वचन सीखा प्यारे भाई और बहनों, ये वचन मुझे नहीं बहुतों को आनंद और अभिषेक से भरपूर कर देता है। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। आपको आनंद चाहिए दिल में, जीवन में, परिवार में, परिस्थितियों में, फिर आपको प्रभु के उपस्थिति में, उसके हजूरी में जाना पड़ेगा, उसकी शरण जाना पड़ेगा।
प्रभु के पास जाना ही तो पड़ेगा। अक्सर संकट में, परेशानियों में क्या है, हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रभु हमारी सुनता नहीं। हालेलुया। पर वचन में आज साफ लिखा है, जो तेरी शरण जाता है वो आनंद मनाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज इस प्रार्थना में भी आने का मतलब क्या है? हम प्रभु की शरण में आते हैं, उसकी छत्र छाया में आते हैं, उसके पवन उपस्थिति में आते हैं। वहाँ पर हमें सुरक्षा है, वहाँ पर हमें सब कुछ है। तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो प्रभु के शरण में जाते हैं वो सब आनंद मनाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर क्या मिलेगा? प्रभु उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। इस दुनिया में सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए और कोई जगह नहीं है। प्रभु की उपस्थिति है, वही हमारे शरण की स्थान है। याद रखिए प्यारे भाई बहनों, प्रभु मेरी चट्टान है, वो मेरी शरण शिला है। विश्वास करना चाहिए, वचन को दोहराइए। प्रभु के पास जाएगा, प्रभु मेरी रक्षा करेगा। बोलिए, प्रभु मेरी रक्षा करेगा और मैं सदा हर्षित रहूंगा। ये वचन अपने लिए लेना है। आपके जीवन के हर परिस्थिति में, चाहे वो बीमारी की हालात हो, चाहे वो दुख मुसीबत की बात हो, चाहे कर्ज या फिनेंशियल स्ट्रगल की बात हो, आपको बोलना प्रभु मेरी रक्षा करेगा। तू उनकी रक्षा करेगा लिखा है ना, वो पर्सनलाइज करो, प्रभु मेरी रक्षा करेगा, प्रभु आपकी रक्षा करेगा, प्रभु आपसे, आपके साथ रहेगा। बस उसके पास आपको आना पड़ेगा। आइए प्यारे भाई बहनों, इस वचन आज हमारे जीवन में हम रिसीव करें। आज ये वचन की शक्ति आपके जीवन में पूरा हो जाए। आगे लिखा है, जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। ये सब इधर आनंद की बात लिख रखा है। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, प्रभु यीशु का नाम लेना और उस नाम से प्रेम रखना, ये बहुत ज़रूरी है। खुदा का जो नाम है वो महान है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु महान योद्धा है, प्रभु ही उसका नाम है। हम लोग देखते हैं निर्गमन अध्याय 15 का 3 में, प्रभु महान योद्धा है, प्रभु ही उसका नाम है। प्रभु का नाम जो है वो बहुत महान है। इमानुएल, यीशु, यीशु का नाम का मतलब ही मुक्तिदाता है। यीशु नाम जो है वो हमें बचाता है। यीशु नाम का मतलब ही बचाने वाला, उद्धार करता, सेवियर, रिडीमर, यही यीशु नाम का मतलब है। उसके नाम में मुक्ति है, उसके नाम में जीवन है, उसके नाम में पाप क्षमा है, अनंत जीवन है। सो उस ईश्वर का नाम लेना वो क्या है? हमें आनंद प्रदान करेगा। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। वो रक्षा करेगा, वो आनंद प्रदान करेगा। हम लोग देखते हैं स्तोत्र 4 का 1 में, ईश्वर मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे, तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। वचनों को स्वीकार करो प्यारे भाई और बहनों। इन दिनों में मैं आपको वचन ही बोलने वाला है। आप इसको नोट करो, उसको रिपीट करो। जो आपके लिए लगता है कि ये वचन मेरा है, ये मेरे लिए है, तो आप उस वचन को रिसीव करते जाइएगा, क्योंकि वचन आपका काम करेगा। वचन स्तोत्र संज्ञा 5 के 4 में भी ये भी वचन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। प्रभु तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। यस, प्रभु की प्रतीक्षा करते रहे प्यारे भाई बहनों। वो आपको निराश नहीं करेगा, वो हमें संकट से सदा उभारने वाले हैं। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है।
हालेलुया। स्तोत्र 4:2, ईश्वर मेरे रक्षक मेरी पुकार का उत्तर दे, तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। ये सारी जो वचनों में प्रार्थना सुनने के बारे लिखा है, प्रभु के शरण में आने के बारे हैं। प्रभु के शरण में आओ, उनके नाम की दुहाई दो, उनके नाम लेकर प्रार्थना करो, जरूर प्रभु आपके साथ महान कार्य करेगा। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, अपना संपूर्ण जीवन हम प्रभु के जीवन सामने अर्पित करें, प्रभु की महिमा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपके जीवन में सामर्थ्य और बल प्रदान करे। ये वचन आज आपके जीवन में, आपके परिस्थिति में, आपके जीवन के सिचुएशन में पूरा हो जाए, विशेष रूप से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, मैं आज ये वचन इस भाई बहनों के लिए घोषणा करता हूँ, जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद बनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा, वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। प्रभु का नाम लेकर इस वक्त प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन के अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग ज़रूरतों को प्रभु को समर्पित करते जाएं। अपना सारा जो दर्द, मुसीबत, परेशानी, संकट आज प्रभु के पवन उपस्थिति में समर्पित कीजिए। प्यारे यीशुनासरी में इस वक्त इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करता हूँ, आज ये वचन के सामर्थ्य और शक्ति इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। हर प्रकार की शैतान की ताकतें, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के दुख संकट इन भाई बहनों के जीवन से दूर कर दे अब्बा। आज जो अस्पताल में हैं, वेंटिलेटर में हैं, आईसीयू में हैं, और जहाँ कहीं भी परेशान से पीड़ित है प्रभु जी, लिक्वा का मरीज है या फिर बिस्तर पर लेटा हुआ है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, ऐसे सारे सिचुएशन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज आपका उद्धार का हम घोषित करते हैं, आपका सामर्थ्य का हम घोषित करते हैं। आपकी महिमा इन भाई बहनों के जीवन में आज प्रभु जी प्रकट किया जाए। तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। प्रेरित 4:30 का वचन आज इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। योगन 14:14 का वचन, प्रभु जी तेरे नाम लेकर प्रार्थना करने के लिए आपने हमसे कहा है। आपके नाम की योग्यता से जो आपका नाम के प्रेमी है उनके लिए प्रभु आनंद और खुशी से भर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हार्ट के मरीज हैं, जिनके हार्ट का ऑपरेशन के लिए बताया गया है, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बताया है, हार्ट में ब्लॉक है, स्टंट डालने के लिए बता रहे हैं, हार्ट में बीपी की परेशानी है, सार इस समय प्रार्थना करें। उन सब मरीजों के लिए, बीमारों के लिए आप सच्चे दिल से प्रार्थना करें। आपका ईश्वर आपकी रक्षा करेगा, इन सभी हालातों से आपको बचाकर आपको आनंद के गीत गाने का मौका देगा। आमीन, आमीन। जिनके फेफड़े में तकलीफ है, लंग्स में प्रॉब्लम है, जिनके लिवर में प्रॉब्लम है, जिनके गुर्दे में परेशानी है, डायलिसिस के लिए बताया जा रहा, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। शुगर के पेशेंट्स को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, आशीष और चंगाई प्रदान करे अब्बा। जो प्रभु जी बवासीर का प्रॉब्लम है, जो अल्सर का परेशानी है, पेट में गैस का परेशानी है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, चंगाई प्रदान कर दे अब्बा। माइग्रेन, हेडेक और आंखों का तकलीफ, कानों का तकलीफ और नाक में जो परेशानी है और ज़ुबान में जो तकलीफ़ है, दांतों का तकलीफ़ है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लोट है और प्रभु जी अलग अलग प्रकार के सरदर्द है, यीशु के नाम पर सभी बीमारियों से चंगा मिल जाए, चंगा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाएं। एकदम प्रार्थना करते हैं आपके अनगिनत वरदानों के लिए। जिनके घुटने में तकलीफ है, गैप आया हुआ है, जोड़ में तकलीफ है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, यीशु के नाम पर चंगाई मिल जाए। स्लिप डिस्क है, जो प्रभु जी नस नस फंसा हुआ है, यीशु के नाम पर आशीष और चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके टेलबोन के प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का परेशानी है, जितने भी संकट है, परेशानी, एलर्जीज का प्रॉब्लम है, प्रभु जी स्किन डिसीजेस है और प्रभु जी कुचली जैसा प्रॉब्लम है,
एलर्जीज चलता है, फूड एलर्जीज है और शरीर के एलर्जीज है, स्किन एलर्जीज है, यीशु के नाम पर चंगाई मिल जाए। आमीन आमीन आमीन। यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। यूहन्ना 14:14 का वचन आज इस वक्त आपके लिए मैं डिक्लेयर करता हूँ। आमीन। जिनका सयाटिका नर्व है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, आपके न्यूरो सिस्टम में परेशानी है, खून का इन्फेक्शन है और आपका थायराइड का प्रॉब्लम है, आपका जो अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है और प्रभु जी पीलिया का मरीज है, टीबी के पेशेंट है, चंगा कर दिया जाए। बोलिए आमीन। हेरनिया का मरीज है, चंगा कर दिया जाए। टाइफाइड बुखार आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। शैतान की सारे ताकतें आपको छोड़कर चले जाएं। जितने भी शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, तलाक की बात है, आपके परिवार को छोड़कर चले जाएं। आर्थिक समस्याएं, कर्ज की परेशानी आपके परिवार को छोड़कर चले जाएं। आपके जीवन में कर्ज सब उतारने के लिए सामर्थ्य और शक्ति और बल प्राप्त हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते जाएं, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो और रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। आज के दिन प्रभु अपने सामर्थ्य से आपको भर दे। हालेलुया। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। तो अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु जी इस वक्त चंगा कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम मुझ में रहे, मेरी शिक्षा तुझ में रहे, चाहे जो चाहे तुम में मिल जाएगा। प्रभु जी तेरा ये वचन जो यूहन्ना 15:7 का वचन इन भाई बहनों के जीवन में इसी वक्त पूरा होने दे। हालेलुया हालेलुया। आज एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, अपने सभी निवेदनों को समर्पित करें। जो पुलिस पर्सनल है, फौज के लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करें। जिनके कारोबार में ब्लेसिंग की ज़रूरत है, घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, दुकान की चाबी हो, प्रभु के चरणों में रखे, क्रूस का चिन्ह बनाए। प्रभु जी इस वक्त जो भी उदारता से और ईमानदारी से प्रार्थना करेगा, आप उनके जीवन में महान कार्य कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु जी, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं संतान दंपतियों के लिए जिनके शादी के कई साल के बाद भी एक बच्चा का वरदान नहीं। प्रभु जी आपने पिछले दिनों में शांति भवन के इस प्रार्थना के द्वारा कई सारे दंपतियों को बच्चे का वरदान दी। प्रभु जी और भी कई सारे लोग प्रार्थना मांग रहे हैं, उन पर दया कीजिए। जिनके कई लोगों का शादी के रुकावट आपने दूर की। प्रभु जी हमें पूरा विश्वास है जिनके शादियों में रुकावट है, आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके शरण में जो आएगा वो सब आनंद मनाएंगे। आपने कहा प्रभु जी आज इस प्रार्थना में आने वाला प्रत्येक लोग आनंद मनाए, उनके जीवन के हर रुकावट प्रभु जी दूर करें, तू उनकी रक्षा करेगा। आपने लिखा है प्रभु जी आपका वचन जो स्तोत्र 5:12 आज इन भाई बहनों के जीवन में पूरी तरह से पूरा हो जाए। प्रभु जी क्यों जो कैंसर के मरीज है, किडनी के पेशेंट है, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई प्राप्त करे। जो प्रभु जी ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर और अलग अलग शरीर के हिस्साओं में जो कैंसर का बताया जा रहा है, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है प्रभु जी, ऑटिज्म का प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन का परेशानी हो, मानसिक दबाव हो, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई हो जाए। जो किडनी स्टोन है, गोल ब्लैडर स्टोन का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी जो जिनको बाहर जाने की रुकावट है, जिनको अपने पासपोर्ट में, वीसा में ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना के लिए लेकर बैठा है, इनके जीवन में आशीर्वाद आ जाए। प्रभु जी क्रूस का निशान करते जाए, बनाते जाएं। प्रभु आपके सारे रुकावटों को इस वक्त दूर कर दे प्रभु जी। हालेलुया। खास करके प्रभु जी शादियों में जिनकी रुकावट है उसको दूर होने का प्रभु जी भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। इसी महीने में कई सारे लोगों का शादी फिक्स हो जाए प्रभु जी। आने वाले 3 महीने के अंदर जिनके प्रभु जी कई सारे लोगों ने जो प्रार्थना की, मांग की है, उनके शादियां हो जाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भी लोग शांति भवन में प्रार्थना मांगते हैं, ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा अपना निवेदनों को रखते हैं, अपने टेस्टिमनीज भेजते हैं, उन सबको आशीर्वाद है प्रभु जी। जो चंदा दान द्वारा हमारे इस मिशन में साथ देने वाला सबको आशीर्वाद है प्रभु जी। आपकी करुणा सबके ऊपर सदा बना रहे। आइए हम लोग इस वक्त अपने देश के नेताओं के लिए
कलीसिया के अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति इन सभी पर बने रहें और देश का और कलीसिया का अगुवाई करने में इन सबको प्रभु करुणा और कृपा प्रदान करें। मैं आज इस वक्त संत पापा लियो सारे कार्डिनल आर्च बिशप पुरोहितों धर्म बहनों के साथ मिलकर अपने पुरोहिताई का अभिषेक को इनके साथ जोड़ते हुए आज आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। वचन को बोलकर वचन को दोहराकर इस आशीर्वाद को जरूर ग्रहण कीजिए। प्यारे भाई बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए विशेष प्रार्थना के साथ फासिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया में हम फिर मिलेंगे। प्रार्थना में हम बने रहेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और वचन और वीडियो दूसरों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।